तसव्वुर करें बढ़ता हुआ वजन, बढ़ती हुई एक्नी, चेहरे पर बाल आना और सर के बालों का गिरते रहना। ये हकीकत है हमारे इर्द गिर्द सैकड़ों और हजारों खवातीन की। वो रोजाना की बुनियाद पर इन सारे सिम्टम्स के साथ लड़ती हैं। जब हम बात करते हैं पीसीओएस की, तो ये सिर्फ आपके जिस्म को इफेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ वजन नहीं बढ़ाता, ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। ये आपके अंदर डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को पैदा करने का भी जिम्मेदार है। आज हम बात करेंगे मॉमकास्ट के प्लेटफॉर्म से। मैं ताहिरा बानो और मेरे साथ ज्वाइन किया है कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर महविश ने। हम डिस्कस करेंगे पीसीओएस को, उसके सिम्टम्स को, उसके ट्रीटमेंट को, और क्या हमारे माशरे में वाकई पीसीओएस बढ़ता चला जा रहा है या इसका डायग्नोसिस अब आसान हो गया है। अगर आपको या आपके इर्द गिर्द किसी को पीसीओएस है या आपके इर्द गिर्द कोई बच्ची बढ़ती हुई उम्र में है, तो इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महविश, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। वंस अगेन वेलकम टू मॉमकास्ट। थैंक यू। आज हम बात करेंगे पीसीओएस के हवाले से। मैं यहाँ आने से पहले भी कुछ मटेरियल देख रही थी और मैं ये चीज़ रिकॉल भी कर रही थी क्योंकि मुझे खुद भी पीसीओएस डायग्नोस हुआ था तकरीबन कोई 10-12 साल पहले। तब की जब हम बात करते हैं तो पीसीओएस का डायग्नोसिस या गायनी के पास जाना बड़ा ही एक स्टिग्मा था। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि क्या कौन सी परफेक्ट एज है या कौन सी सुइटेबल टाइम है जब आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? अच्छा, अगर हम पीसीओएस की बात करते हैं ना, ठीक है, तो पीसीओएस में हमारे पास सिम्टम्स हैं, हाँ। ठीक है। और अगर कोई टीनेज में भी अगर ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो आपको जरूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, राइट। ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं जरा सी बात करूंगी कि इंसिडेंस हमारे पास जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता पीसीओएस का और ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है पिछले 10 साल से अगर हम देखा जाए। बिल्कुल। तो अभी मैं होमवर्क भी कर रही थी तो उसमें भी यही था कि हमारे पास 1990 से लेकर 2019 तक 54% जो है ना इंसिडेंस इंक्रीज हुआ है पीसीओएस का, राइट। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है अब हमारे पास क्राइटेरिया है जो मेडिकली मैं लेमैन टर्म में बात करूंगी कि 3 चीजें हैं। 3 में से अगर 2 चीजें भी हैं तो आपको पीसीओएस हम लेबल करते हैं, लेकिन ये डॉक्टर का काम है। अगर ये चीजें आपके पास आ रही हैं, ये सिम्टम्स हैं, तो यू शुड टेक योर डॉटर, या अगर आप मैरिड भी हैं तो आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। एक तो ये कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, राइट। ठीक है। अगर देखें, रेगुलर पीरियड्स ये होते हैं कि आपको मंथली पीरियड सही टाइम पर आ रहे हैं, आपको डेट पता है उस टाइम पर आ रहे हैं, या 4-5 दिन ऊपर हो जाना इज नॉर्मल, ठीक है। लेकिन इरेगुलर पीरियड्स में ये है कि 2-2 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे, ठीक है। या फिर मेडिसिन लेकर आप हमेशा कोई डॉक्टर के पास चले जाते हैं और जाके मेडिसिन लेते हैं और फिर इसके बाद वो खाते हैं तो फिर पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इरेगुलर पीरियड्स का कहते हैं मतलब आपकी ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो रही है। अगर इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है। और दूसरा ये कि एक ये है, दूसरी चीज हम कहेंगे हाइपर एंड्रोजनिज्म, ठीक है। अब इसमें ये है कि जो मेल हार्मोन होता है, हर फीमेल के बॉडी में मेल हार्मोन की क्वांटिटी होती है, लेकिन वो अगर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपके सिम्टम्स किस तरह के आते हैं, जैसे मुंह पे बाल आना, ठीक है, और एक्सेसिव बाल आना, सही, और आपकी बॉडी पे भी जो है हेयर ग्रोथ ज्यादा होगी, ठीक है, एक्नी होना, सर के बाल गिरना, ठीक है, नेक के पास से आर्म पिट के आते इनके का डार्क स्किन होना, ठीक है, ट्रंकल ओबेसिटी जो हम कहते हैं वो बहुत ज्यादा, या वैसे भी ओबेस जो है पेशेंट्स उनके लिए उनमें ज्यादा ये होता है, ठीक है। और तीसरी चीज हम अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोस करते हैं, तो उसमें भी एक क्राइटेरिया है कि हम देखते हैं फॉलिकल्स मिलते हैं हमें ओवरीज में, ओवरीज का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ये 3 चीजें जो है हम रॉटरडम क्राइटेरिया कहते हैं हम इसको मेडिकल टर्म्स में, ठीक है। और ये जो है अगर ये इन 3 में से 2 भी चीजें होती है तो हम इसको लेबल करते हैं पीसीओएस। और अगर ये सारे सिम्टम्स आपकी बेटी को हो रहे हैं या आपको अगर हो रहे हैं और आप लग रहा है कि नहीं ये प्रॉब्लम है, तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहूँगी डॉक्टर महविश। एक तो होता है कि कोई प्रॉब्लम आई है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएँ। कितना ज़रूरी है, स्पेशली अगर हम सेक्सुअल हेल्थ की बात कर रहे हैं, फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर के ऊपर गायनी को दिखाएँ? हाँ, देखो, वो तो अब जैसे आजकल हमारे इधर तो ना ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, गायनी के पास एक स्टिग्मा होता है कि एक तो अनमैरिड गर्ल्स को नहीं लेकर आते हैं गायनी के पास, ठीक है, सही है। या फिर ये कि जब लड़की जो है ना वो प्रेग्नेंट होगी तब पहली दफा डॉक्टर के पास आएगी, ठीक है। या फिर शादी होने के बाद अगर प्रेग्नेंट नहीं होगी तो जाएगी। वरना हमारे यहाँ तो ये होता है कि भाई मतलब एक गायनी का तो एक कॉन्सेप्ट ही बस ये है कि बस प्रेगनेंसी में देखेगी या क्या, ठीक है। लेकिन अब वैसे प्री कंसेप्चुअल काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं वो भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए।
वही हम पहले जो बात कर रहे थे कि हमारे पास जीपी का जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं है, वरना एक्नी और ये जो हर्सुटिज्म है इनके लिए भी जो है ना हम कहते हैं कि आप पहले जीपी के पास जाएं, वो आपको गायनी को रेफर करेंगे क्योंकि जो है वो ये पीसीओएस की सिम्टम्स में आता है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग, ये हमारा काम है कि हम डायग्नोस करें, ठीक है, उसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो ये जरूरी है। अब ये कि अब अल्ट्रासाउंड पे भी बड़ा वो आ जाता है कि अल्ट्रासाउंड नहीं कराएंगे, तो ये पर अल्ट्रासाउंड भी जरूरी है क्योंकि हमें देखना, हमें वो क्राइटेरिया को मतलब फुलफिल करना है, तो फिर इसके बाद आगे हम ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ओवरीज पर जो साइज होता है सिस्ट का वो भी मैटर करता है। बिल्कुल, ये जैसे यही मैं बता ना, अल्ट्रासाउंड में हमारे पास क्राइटेरिया होता है, ठीक है, जो रेडियोलॉजिस्ट बताते हैं हमें कि एक पर्ल स्ट्रिंग अपीयरेंस मिलती है हमें, मतलब सिस्ट होती है, सिस्ट बन जाती है पूरे ओवरीज के अराउंड, ठीक है, और उसका भी साइज देखते हैं। फिर ओवरीज का जो है ना वो साइज पे भी डिपेंड करता है कि ओवरीज का साइज भी जो है ना, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, तो वो भी हमें जो है ना अल्ट्रासाउंड पे मिलता है कि ये चीजें मिलती है अल्ट्रासाउंड पे। अच्छा, मैं डॉक्टर मैमी सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने खुद जो मिथ सुनी है, मैं उन सबको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि ये इतनी कॉमन है, जैसे हम अमूमन ये बात करते हैं और इससे मैं खुद भी गुजरी हूँ कि हैवी पीरियड्स होना और ब्लीडिंग के अंदर पेन होना, पीरियड्स के दौरान पेन होना, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिसको आप नोटिफाई करें या उसके लिए कोई ट्रीटमेंट सीख करें, तो ये कितना ठीक है? अच्छा, ये बहुत ये वाकई मिसकंसेप्शन है और वो सब ये कहते हैं ये तो होता है पेन, लोगों का यही बोलना होता है। लेकिन अगर ये बात, अच्छा है आपके प्लेटफॉर्म पे बात हुई है, तो अगर हैवी पीरियड हो रहे हैं या पीरियड में पेन हो रहा है और इस तरह का हो रहा है कि आपको कोई पेन किलर जरूर लेनी पड़ती है, आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, अगर बच्ची जो है वो स्कूल नहीं जा सक रही, इतना हैवी हो रहा है, ठीक है, उसके कपड़े खराब हो रहे हैं या उसको इतना पेन हो रहा है कि वो उठ नहीं सक रही, ठीक है, आप अपनी सोशल लाइफ में प्रॉब्लम कर रहे हो, मतलब आप घर का काम नहीं कर सक रहे, या अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली बच्ची भी उधर छुट्टी कर रही है, जॉब वाले लोग जो हैं वो आपको जॉब पे नहीं जा सक रहे, तो इसका मतलब कि ये हिंडर कर रहा है, ठीक है, और कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, ठीक है, और फिर इसके बाद मतलब उसकी ट्रीटमेंट है, हम देखते हैं कि उसके बहुत सारे कॉजेज हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, ठीक है, मतलब वो कॉजेज तो पीआईडी है, बहुत कॉजेज, तो दे आर मल्टीपल कॉजेज, तो उसको हमें बिल्कुल केटर करना चाहिए। बट इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको ज्यादा फ्लो हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है और ज्यादा पेन हो रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल। एक और बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन और मिथ है कि जितनी मोटी खवातीन हैं उनको सिर्फ पीसीओएस होता है, तो ये ठीक है या नहीं? जो पतले हैं उनको पीसीओएस हो सकता है या नहीं होता? बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको बताया ना 3 क्राइटेरियाज पहले, लेकिन ये कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पीसीओएस जो है ना वो सिर्फ ओबेस लोगों को ज्यादा होता है, क्योंकि ओबेसिटी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है उनमें, ठीक है, उनको पीसीओएस ज्यादा होता है, और ये होता है कि पीसीओएस वाले पेशेंट जो होते हैं वो आपके मतलब उनको वेट लूज करना भी मुश्किल होता है उनके लिए, ठीक है। लेकिन ये कि लीन पेशेंट्स भी हैं, ठीक है, जिनको पीसीओएस होता है, और ये अब टीनेजर्स में भी इतना इंक्रीज हो रहा है इसका इंसिडेंस, तो हमें जो है ना मतलब अपनी लाइफस्टाइल को तो चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे हम बात करेंगे कि क्या बिल्कुल, जैसे आपने खुद ही ये बात की लाइफस्टाइल का, तो एक तो जजमेंट जो है वो ये भी जुड़ी हुई है कि मुझे लगता है कि अगर मुझे पीसीओएस हैं या मुझे ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो उसने सारा जो ब्लेम है वो इसी बात पर देना है कि तुम्हारा लाइफस्टाइल ऐसा है। तो मैंने बहुत सारे इर्द-गिर्द अपने ऐसे लोग भी देखे हैं जो इस वजह से भी डॉक्टर को अप्रोच नहीं कर पा रहे होते कि उनको लगता है कि यार ये जजमेंट है कि ये खाती ज़्यादा होगी, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाती होगी, फास्ट फूड या जंक फूड या सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा लेती है। तो ये कितना ट्रू है और इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं? अच्छा, देखिए पीसीओएस की ना कॉजेज अगर हम देखें हमारा बुक्स में भी अगर हम देखें, तो एक तो कॉज अननोन कॉज है, ठीक है, और दूसरा ये कि जेनेटिक कॉज है, ठीक है। 50% जो पीसीओएस है ना वो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में अगर हो रहा है, तो 50% देयर इज अ चांस कि आपको हो सकता है पीसीओएस, ठीक है, तो ये तो हमारी बुक्स में भी लिखा हुआ है, तो देयर इज अ जेनेटिक कॉज। और फिर इसके बाद अगर हमारी लाइफस्टाइल इस तरह की है, पीसीओएस वालों को 50% फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को पीसीओ हो सकता है, ठीक है, और या फिर कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, और फिर इसके बाद जो हम कहेंगे कि हमारा फूड और हमारा लाइफस्टाइल जो है ना वो उस चीज को एग्जैजरेट कर देता है। तो देयर इज नहीं कि आप सिर्फ लाइफस्टाइल को नहीं हम ब्लेम कर सकते, हमें बाकी चीजें भी देखनी है, तो इसमें कोई ये नहीं कि आप ऐसा खाते हो या आप ऐसे करते हो, ठीक है, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। आपके अंदर अगर टेंडेंसी है तो अगर आप उसको लाइफस्टाइल को अपना चेंज थोड़ा सा कर लें, और तो फिर आप आराम से पीसीओ से डील कर सकते हैं।
राइट। अच्छा, हमने शुरू में भी ये बात की थी कि क्या ये चीज़ हेल्प आउट करेगी कि जैसे ही आपकी बच्ची जो है वो टीन्स की एज में आई है, तो आप एक विज़िट कर लें गायनेकोलॉजिस्ट को जस्ट टू रूल आउट कि इसके अंदर पोटेंशियल है या नहीं है? या आपको लगता है कि नहीं, अगर सब ठीक जा रहा है तो तब तक आप गायनी को नहीं दिखाएँ जब तक कोई हर्डल नहीं आता? अच्छा, हमारे यहाँ ना वो वेलनेस प्रोग्राम्स तो होते ही नहीं है ना। हाँ। तो वो ये कि ज़रूरी है बिल्कुल, आप अगर ईयरली अगर मैं आप बहुत अरसे बाद नहीं, लेकिन आपको पीरियड स्टार्ट हुए हैं अगर किसी भी बच्ची हुँ, को, ठीक है? तो वो एक दफ़ा अगर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाएँ और दिखा दें, अगर मदर हुँ, उसको लेकर आएँ, ठीक है? तो मतलब एक जनरल हेल्थ जो है वो बच्ची की हम क देख सकते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा टेस्ट भी ज़रूरत नहीं होते। हाँ। आपने एक जनरल सीबीसी करवा लिया, ठीक है? या अगर उसको उस वक़्त अच्छा स्टार्टिंग में ये होता है कि मेनार्की कहते हैं हम इसको, जब से पीरियड्स जब स्टार्ट होते हैं, तो उस वक़्त है ना, अगर पीरियड इर्रेगुलर होते हैं तो फिर ये कुछ माएँ जो है ना वो इस वज़ह से परेशान होके ले आती हुँ, हैं हमारे पास। तो वो इतनी परेशान-कुन बात नहीं होती, लेकिन ये कि बहुत अच्छी बात है। आपने एक जनरल हेल्थ का रिव्यू हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है? और हम कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जैसे थायरॉइड का टेस्ट है और ये चीज़ें अगर हम करवा लें, तो बहुत मतलब उसके लिए, बच्ची के लिए भी अच्छा हो जाएगा कि अगर कोई चीज़ है, तो हम पहले से उसको देख सकते हैं। हुँ। आपने तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें मैंने खुद भी देखा है कि लोगों को पता ही पीसीओएस का या किसी भी और इश्यू का, चाहे वो फाइब्रॉइड्स हों, चाहे एंडोमेट्रियोसिस हो, पता ही तब चलता है जब वो कंसेप्शन डिले हो रहा होता है। बिल्कुल। तो राइट। यही मैं बता रही हूँ ना कि हम पहली दफ़ा आते ही डॉक्टर के पास हाँ। जब हैं, जब अगर प्रेगनेंसी हो या जब प्रेगनेंसी ना हो रही हो, हुँ। ठीक है? शादी के बाद 6 महीने हो गए, 6 महीने तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, हाँ, कुछ तो बहुत जल्दी ले आते हाँ। हैं, ठीक है? लेकिन ये कि जो है जब नहीं हो रही प्रेगनेंसी तो फिर इसके बाद आ रहे हैं और फिर दिखा रहे हैं, ठीक है? तो वो उसपे तो मैं कहती हूँ कि भई उनको बड़ा काउंसलिंग हाँ। की ज़रूरत होती है कि 80% लोगों को जो है वो कंसीव कर लेते हैं। अगर सब चीज़ें नॉर्मल हैं तो आप 80% कपल्स जो है ना वो कंसीव कर लेते हैं 1 साल में, और हुँ, 90% जो है वो 2 साल में। तो हुँ, इसलिए जो है ना इसमें परेशान होने की बात नहीं है, बट ये कि हाँ, चीज़ें तो पता ही बाद में चलती हैं, ठीक है? हुँ। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? और लेकिन बस लोग परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हाँ। हैं। अच्छा, ये जो एक अमूमन रवैया है, जो आपने अपनी बात में भी हाइलाइट किया है कि हमने गायनी को सिर्फ़ जो है ना वो प्रेगनेंसी से जोड़ के रख दिया है। अगर तो मोस्टली लोग तभी जाते हैं जब प्रेगनेंसी हो रही है, और अगर नहीं हो रही तो भी हमें लगता है कि हाँ। एक सर्टेन टाइम के बाद आप दोबारा गायनी के पास जाएँ। तो ये नोशन बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। सो उसके अलावा और कौन-कौन सी कंडीशन हो सकती हैं जिनमें इट शुड बी नॉर्मल टू सी अ गायनी? हम लोग जो है जैसे पीरियड्स की बात करें तो बिल्कुल, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, आपको पेन हो रहा है पीरियड्स में, बिल्कुल। ठीक है? तो जो आपको बिल्कुल गायनी के पास जाना चाहिए। आप ये जो एक्नी है, जैसे हम पीसीओएस में भी आता है जी, कि जी। एक्नी हो रही है, वेट गेन हो रहा है, तो भी आपको दिखाना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी आपकी हो भी जाती है, प्रेगनेंसी के बाद भी पोस्टनेटल भी नहीं दिखाते लोग, हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना? तो उसके बाद भी ज़रूरत है। पैप स्मेयर बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है पैप स्मेयर का, ठीक है? हुँ, कि एवरी 3 ईयरली 5 ईयरली हर औरत को जो है पैप स्मेयर करवाना चाहिए, ठीक है? राइट। वेस्ट में तो ये होता है कि पैप स्मेयर के लिए बाकायदा कॉल आती है कि आप आके ना करवाइए। अपना स्मेयर करवाएँ, हुँ, ठीक है? हमारे पास तो लोगों को पता ही नहीं होता, और हम कहते हैं तो वो कहेंगे डॉक्टर नेक्स्ट टाइम आएँगे ना तब करा लेंगे, हुँ, ठीक है? तो वो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे जिससे सिंपल आप अपना ब्लड प्रेशर और अपना शुगर्स और ये सब चीज़ें चेक हाँ। कराना, तो ये चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि ये आपको देखना चाहिए। गायनी में भी आपको मतलब गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ को भी एड्रेस करना ज़रूरी है। बिल्कुल, और ये अवेयरनेस होना कि अगर हमें फिज़िकली, मेंटली हेल्दी होना है, तो बिल्कुल उसी तरह से हमारे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, हाँ। उसके बारे में भी आपको बड़ा ज़िम्मेदारी से काम लेना चाहिए। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि अब मुझे ये चीज़ अच्छी भी लगती है कि जो अब का ज़माना है, उसके अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अब लोग इस बारे में बात भी करते हैं, जैसे हम भी बात कर रहे हैं। हाँ। लोग इस बारे में बात भी करते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट भी करते हैं, और हमारे पास बहुत सारा मवाद अवेलेबल भी है। अब जहाँ पर वो बम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है, वहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे जो उसकी वज़ह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए। क्योंकि क्या हुआ, आपने सिम्पटम्स पढ़े और आपने अपने आप को खुद ही डायग्नोज़ कर दिया, और आप डर भी गए। अब वो जब डॉक्टर के पास भी आए तो वो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, और वो सारी वर्स्ट केस सिनेरियो की है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, मतलब गूगल तो हमें ना पता नहीं कहाँ-कहाँ प पहुँचा देता है, हाँ, ठीक है? तो वो यही है कि मतलब कम टू अ डॉक्टर, टॉक टू अ डॉक्टर। अगर हाँ, आपको ये सारे सिम्पटम्स, जैसे पीसीओएस की भी बात करें कि आपको ये सारे सिम्पटम्स हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर के पास आएँ। हाँ, वो ये कि आपने मोबाइल निकाला, सर्च किया, इलाज करना। ये ना मतलब कोई टी, शी और ये सारी चीज़ें हाँ, सब मतलब लेना, ठीक है। मैं वो नहीं कह मैं उस पे, क्योंकि स्लिमिंग टी है, एंटीऑक्सीडेंट जो भी सारी, मैं उन पे नहीं हाँ, आना चाह रही। लेकिन ये कि जो है ना, मतलब आपको ज़रूरत है पहले एक डॉक्टर को दिखाने की, हुँ, ठीक है?
और मेडिसिन की अगर उसकी जरूरत होगी तो वो मेडिसिन जरूर प्रिस्क्राइब करेंगे। तो मतलब जितना आप जो भी अगर कोई भी क्वेरीज हैं, ठीक है, हमारे पास आते हैं, वो एक पर्चा लेकर भी आते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो पर्चा लेकर आते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हम खैर हमारे डॉक्टर्स भी बहुत ऐसे हो गए कि अब जो ना उसको जवाब देने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन ये कि हाँ ठीक है, जो उनके जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं उनको बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए। और लेकिन ये कि गूगल सर्चिंग जो है वो आप सही वाली चीजों पे भी लगा लें, एक्सरसाइज देख लें गूगल पे, ठीक है, आप उसको कर लें। हमने ऐसी चीजें देखनी है जो अपने सिम्टम डाल के ना हमेशा वर्स्ट सिनेरियो देखना है। वर्स्ट केस सिनेरियो इनफैक्ट। हाँ, और मुझे ये चीज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट भी फील होती है कि हम जब गूगल करते हैं तो उसमें बहुत सारे केसेस आते हैं। कुछ केसेस मेरे केस से मिलते जुलते होंगे, ज्यादातर वर्स होते हैं और आप उसको देखकर इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि वो जो बेहतरी आनी भी होती है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। आपने भी अपनी बात में जिक्र किया कि मेडिसिन देते हैं। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आपने पीसीओएस को ट्रीट करना है तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन लेना ये तो इटसेल्फ एक स्टिग्मा है। तो ये कितना ठीक है, मतलब वो यूजफुल होती है, नहीं होती, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अच्छा, पीसीओएस का सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है, पीसीओएस बहुत वेरिएबल है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि पीसीओएस इज अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर मेरे पास एक पीसीओएस की पेशेंट आती है ना, तो मैं उसको पूरा मतलब हर चीज बताती हूँ, सिर्फ मेडिसिन लिख के एक देना एक हमारा काम नहीं है, सही। ठीक है। उसकी डाइट, उसका एक्सरसाइज, ठीक है, उसकी स्लीपिंग हैबिट्स, ये सारी चीजें जो है ना पीसीओएस में करेक्ट करना जरूरी है। सबसे पहले मैं पेशेंट से ये पूछती हूँ कि आपने खाने से भी पहले ये पूछती हूँ कि आप सोते कितने बजे हैं? हाँ। ठीक है, हमारे यहाँ जो रात को देर तक सोना है, ठीक है, और सुबह देर से उठना है, वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है पीसीओएस का, ठीक है। हमें तो पता ही नहीं है कि मेलाटोनिन जो हमारा हार्मोन है वो कितने रात को कितने बजे, मतलब रात को जब अंधेरे में एक तो वो रिलीज होता है, ठीक है, रात को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक रिलीज होता है, ठीक है। अगर उस वक्त आप अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, खासकर जो आजकल बच्चियां हैं, ठीक है, अगर उस वक्त आप अपना मोबाइल स्क्रॉल करें तो वो मेलाटोनिन हार्मोन तो रिलीज ही नहीं होगा, वो तो खड़ा होकर वेट करता रहेगा। हाँ, वो तो इंतजार कर रहा है कि भाई मैं कब रिलीज हूँ। तो ये कि आप, और अगर वो कम होगा आपकी बॉडी में तो वो भी आपके हार्मोन्स इरेगुलर कराएगा, ठीक है। तो बहुत जरूरी है, अल्लाह ताला ने भी सुबह रखी है काम के लिए, बरकत रखी है सुबह में, तो ये कि हम रात को सोएं टाइम पर और सुबह टाइम पर उठें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाइट में ये कि आपने लो कार्ब्स लें, लेस फैट लें, ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट्स लें, सही है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, राइट, ठीक है। एक्सरसाइज नॉट जस्ट टू लूज वेट, आपका मसल मास बनाने के लिए, आपकी बोन स्ट्रेंथ करने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें हम जो है ना मतलब मिला के और फिर विद ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में भी ये कि अगर आपकी, जैसे हम टेस्ट करवाते हैं उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, तो इंसुलिन मतलब पीसीओएस में मेनली आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, हमें वो देखना होता है। तो अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट है और इंसुलिन की क्वांटिटी समझे ज्यादा हो जाती है, वो वर्क नहीं कर रही होती और उसकी वजह से हम जो है कुछ मेडिसिन देते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, राइट, ठीक है। तो कुछ वो मेडिसिन की जरूरत होती है पीसीओएस में। अच्छा, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव बिल्कुल दी जाती है पिल्स, ठीक है। और लेकिन ये कि ये भी हमें वेरी करना पड़ता है, पेशेंट टू पेशेंट देखते हैं आप। और बहुत दफा ऐसा होता है कि अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को सही कर लेते हैं तो पीरियड्स खुद ही रेगुलर हो जाते हैं। पेशेंट जो है वेट लूज कर लेते हैं, पीरियड्स खुद ही रेगुलर हो जाते हैं। लेकिन पेशेंट्स भी ना वो सबर नहीं है ना हमारे इधर, तो वो क्विक फिक्स चाहिए। तो जादू तो कोई चीज नहीं है, ठीक है। और कोई भी चीज ना जादू से नहीं हो सकती, कोई मेडिसिन जो है ना वो जादू से नहीं हो सकती, मतलब मेडिसिन जादू नहीं कर सकती, ठीक है। और पीसीओएस जैसे ना, एक बात और जो मैं कहूंगी कि पीसीओएस इसका कंप्लीट क्योर नहीं है हमारे पास, राइट, मैनेज हो ठीक है। सकता है, उसके सिम्टम्स मैनेज हो सकते हैं। पीरियड्स इरेगुलर है, उसके लिए हम ओसीपीज देते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, ठीक है। और अगर आपको हर्सिटिज्म है, बाल आ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम देते हैं, उसके लिए हम कहते हैं आप लेजर कराएं, या वो भी मतलब ये तो क्विक फिक्सेस हैं। और ये करिए, ये मतलब जो मेडिसिन होती है उससे ज्यादा बेटर है कि आप ये कराएं, मेडिसिन तो आहिस्ता आहिस्ता वर्क करती हैं। अच्छा, हमारी जो लास्ट मिथ है और ये सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड हुई है कि अगर किसी को पीसीओएस है तो वो कंसीव नहीं कर सकता। मतलब कह समझते हैं कि अगर किसी को पीसीओएस है तो वो माँ नहीं बन सकती। ये कितना ट्रू है? अच्छा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। पीसीओएस की वही बात मैं जो पहले कह रही थी कि पीसीओएस का क्योर नहीं है,
बट हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और अगर आप फर्टिलिटी इश्यूज की वजह से आए हैं एंड यू हैव पीसीओएस, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल कंसीव कर ही नहीं सकते विद फर्टिलिटी सपोर्ट। और बहुत दफा तो ऐसे होते हैं कि जिनको फर्टिलिटी सपोर्ट की भी जरूरत नहीं होती, वेट लूज किया आपने, ठीक है, और थोड़ा सा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हुआ है, आपके पीरियड रेगुलर हुए हैं, ओव्यूलेशन सही हुई है, एंड पेशेंट कंसीव होके आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ बिल्कुल गलत है। ठीक है, और अनमैरिड लड़कियां भी अगर कुछ आती हैं तो कुछ पता नहीं लोगों ने सुना होता है कि इनकी शादी जल्दी कर दो, ठीक है, पीसीओएस हो गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसके बाद फिर और ज्यादा टेंशन में आ जाएंगी और स्ट्रेस में आ जाएंगी क्योंकि कंसीव नहीं कर सकेंगी। विद सपोर्ट और विद ट्रीटमेंट बिल्कुल कंसीव कर सकती हैं। अब तक की वीडियो में हमने डिबंक की वो सारी मिसकंसेप्शंस और मिथ्स जो पीसीओएस के हवाले से हमारे माशरे में फैली हुई है। अब हम मजीद बात करेंगे कि पीसीओएस किस तरह से इम्पैक्ट करता है आपकी फिजिकल हेल्थ को, आपकी मेंटल हेल्थ को, आपके ड्रीम्स को, आपकी रिलेशनशिप को। अच्छा डॉक्टर महेश, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि बीइंग अ प्रैक्टिशनर मैंने खुद भी बहुत सारी बच्चियां ऐसी देखी हैं, बहुत सारी खवातीन ऐसी देखी हैं जिनकी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा लो होती है। ऑब्वियसली जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि पीसीओएस के सिम्टम्स इस तरह के होते हैं कि वो आपकी अपीयरेंस को इफेक्ट करते हैं। अगर बच्ची है, लड़की है, अर्ली 20s में है और उसके फेस के ऊपर बाल हैं, राइट, या उसका वेट ज़्यादा है या स्किन की टोन जो है वो डार्क हो रही है, तो वो उसके लिए इस चीज़ के साथ कोप अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमारे यहाँ तो अगेन काले गोरे की, मोटे पतले की तो जजमेंट्स चल ही रही हैं। उस माशरे में अगर बच्ची वो सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रही है तो इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट उसकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर और सेल्फ एस्टीम पर आता है? अच्छा, हम लोग है ना, वही बात है कि जज बहुत ज्यादा करते हैं ना कि ये तो जो है ना बच्ची ने इतना वो खा रही है, हाँ, बिल्कुल। इसलिए जो है ऐसा हो रहा है। ठीक हुँ, है, अगर बच्ची है उसको मदर लेकर आ रही है तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर्स को जरूरत है कि हम उसको जज ना करें। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, सही है, उससे आराम से बात करके और उससे जो है वो सारा उसका लाइफस्टाइल पूछ सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। ठीक है, हुँ, और ये कि वो अब बच्चियां जो है ना, अब खुद में भी अंदर उनके अंदर यही वाली बात आप जो कह रही हैं कि अब उस वक्त ये जो टाइम होता है टीनेज वो होता है तो अच्छा लगने का दिल हुँ, चाहता है, और उस वक्त अगर एक्नी बहुत ज्यादा होती है तो बच्चियां बहुत परेशान होती हैं। हाँ। ठीक है, तो वो खुद मोटिवेटेड होती हैं, हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, तो वो बच्चियां बहुत मोटिवेटेड होती हैं कि हाँ ठीक है, हमें मतलब कोई ऐसी ट्रीटमेंट हो जाए हुँ, जिससे ये सही हो जाए। ठीक है, और मैंने देखी हैं ऐसी बच्चियां और मेरे सामने हैं जो आ रही हैं और जब नेक्स्ट टाइम आती हैं तो वो वेट लूज भी करके आती हैं, और मतलब इस वो जिम जा रही हैं, जिम जाना ज्वाइन किया है उन्होंने, और वो मुझे बताती हैं कि मैंने ये ट्रीटमेंट किया, खुद जो है ना सर्च करके भी जो है हुँ। वो बताती हैं कि डॉक्टर ये सीड्स हम ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो मतलब इस तरह की मतलब बच्चियां जो मोटिवेटेड होती हैं वो करती हैं, मतलब ख्याल करती हैं। हुँ, वही बात है कि अगर हम जज ना करें बच्चों को, ठीक है, और ये पीसीओ इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक ट्रू। है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि अगर हो गई तो क्योर नहीं हो सकता। हुँ। ठीक है, हम उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और उसके साथ रहा जा सकता है, उसके साथ कंसीव किया जा सकता है, और वेट लूज किया जा सकता है, सब चीजें हो सकती हैं। एंड इट्स नॉट इवन अ चॉइस। हम्म। मुझे इस चीज़ से भी बड़ा एतराज़ होता है कि चाहे वो फैमिली हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बड़ी-बुज़ुर्ग ख़वातीन हो, दे मेक इट साउंड कि जैसे ना यू चूज़ इट, हाँ। कि ये तो तुम्हें खुद ही से हुआ है। तो ये भी तो एक बड़ी गलत ही एक नोशन है ना, और इससे होता ये है कि मुझे ये लगता है ज़ाती तौर के ऊपर, बिकॉज़ आई हैव बीन थ्रू हम्म। दैट फेज़। और उसके बाद सिंस आई एम अ प्रैक्टिशनर, तो हमारे पास जब लोग आते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि एक तो वो एक प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जिसका उसको खुद भी नहीं पता कि भई क्यों हो गई, कैसे हो गई। बिकॉज़ देखिए, अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं तो अपने आप को कभी भी कोई बीमारी या कोई ऐसी तकलीफ बिल्कुल। अपने साथ एसोसिएट ही नहीं बिल्कुल। करना चाहती ना, बिल्कुल। मैं तो अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट चाहती। सो ये चॉइस तो बहरहाल इस तरह से नहीं है। फिर उसके बाद मैंने ऐसा भी देखा डॉक्टर महविश, कि बहुत सारी लड़कियाँ, एक तो आपने बताया कि एक तबका होता है जो बेहतर हो जाते हैं, मोटिवेशन लेते हैं। मैंने बहुत सारी ज़ाती तौर पे अपनी ज़िंदगी में लड़कियाँ ऐसी भी देखी जो और रिबेलियस हो गई। आप देख रहे हैं कि उसको पता चल रहा है और वो और ज़्यादा ओवर ईटिंग या स्ट्रेस ईटिंग कर रही हैं, और ज़्यादा जंक फूड खा रही हैं। तो वो तो और ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी तो एक जजमेंट है ना कि तुम्हारे साथ ये बच्ची थी, देखो इसने अपना वज़न कम कर लिया, इससे अपना कलर बेहतर कर लिया, इसने अपनी स्किन बेहतर कर ली, लेकिन तुम नहीं कर सकी। तो उसके बाद ये जो मोटिवेट करने का एक तरीका है, हम समझते हैं कि सामने वाले को डिग्रेड करेंगे तो ये और मोटिवेट हो जाएगा। तो ये भी तो हर जगह नहीं चलता ना वो ये यही सिक्का। यही ना, हम मतलब हम कंपैरिजन तो हमारे इधर बहुत ज्यादा कॉमन है ना, हाँ, हम हर एक से बीमारी में कम। भी कंपेयर करते हाँ, हैं। हम हर एक से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, तो हुँ, वो ये कंपैरिजन हमें खुद को, अपनी अगर बच्ची है, ठीक हाँ, है, मेरी भी टीनेज बच्ची है, ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि हमें खुद को जो है कंपैरिजन नहीं करना चाहिए बच्चों हाँ, के साथ। ठीक है, चाहे
किसी भी चीज में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे वेट हाँ लूज में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, चाहे पढ़ाई में हो, ठीक है, क्योंकि वो कंपैरिजन ना मोटिवेशन से ज्यादा वो हमेशा खराब ही करता है, डीमोटिवेट करता है। ट्रू। तो वो ये तो मतलब है ही गलत, बिल्कुल। और फिर मैंने ऐसा भी देखा कि बहुत सारा, यहाँ पर मैं बहुत बोलूँगी क्योंकि मेरे दिल की बातें निकल रही हैं, मेंटल हेल्थ से जुड़ गया ना। हाँ, यहाँ मैंने ऐसे भी देखा कि बहुत सारी ख़वातीन की जब शादी हुई, अच्छा पहले तो चलें वो, अब तो हाँ, हम ये बात करें ना कि बच्चियों को अंदाज़ा हो जाता है, आपके पास गूगल है, सिम्पटम्स पढ़ लिए, आपको हम्म, अंदाज़ा हो गया कि ठीक है। अगर आप 10, 15, 20 साल पहले की बात करें तो लड़कियों को अंदाज़ा भी नहीं होता था कि उनको क्या मसला हुआ। ठीक है जी, कंसीव नहीं कर पा रहे, गायनी के पास गए, गायनी ने आपको डायग्नोसिस दे दिया कि आपको पीसीओएस है। तो सामने वाला शख्स, शौहर हो गया, ससुराल हो गया, सबने कहना शुरू कर दिया कि जी इसके साथ तो मसला था, इन्होंने हमें बताया नहीं। इसके साथ मसला था, इन्होंने छुपा दिया। इसके अंदर नुक्स था, हमारे मत्थे लगा दिया। तो ये कितना ट्रू है कि मतलब, और फिर ये जो एक वो आपने भी बात क्लियर भी की, लेकिन मैं चाहूँगी कि इसको आप मज़ीद क्लैरिफ़ाई कर दें कि अगर किसी को पीसीओएस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कभी भी कंसीव ना कर सके। बिल्कुल। अच्छा, पीसीओएस ना बहुत दफा अनडायग्नोज भी होता है, हुँ। ठीक है, मतलब एक दफा कंसीव कर लिया, शादी हुई, शादी के बाद कंसीव किया उसने आराम से, ठीक है, बच्चा हो गया, नेक्स्ट बेबी में ना उसको हाँ, प्रॉब्लम दोबारा होना से। शुरू हो गए, मतलब पीरियड भी रेगुलर होना शुरू हो गए, और नेक्स्ट जो है वो कंसीव नहीं किया, तो फिर हमारे पास आते हैं, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं तो उसमें पीसीओएस आता है, तो ये भी हुँ। होता है। तो फिर वो कहेंगे हमें पहले तो कोई मसला नहीं हुआ था, हाँ। ठीक है, तो वो पीसीओएस ना हर चीज में एग्रीवेट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि नॉट जस्ट कि आपके जो है ना ये लाइफस्टाइल जो हमारा है ना वो एग्रीवेट कर रहा होता है। हुँ। अगर हमने जो है वो यही प्रोसेस फूड हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर हुँ। दें अपनी डाइट में, ठीक है, और इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाए, आपने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया, वही होता है ना, पहले बच्चे के बाद भी ना अपना ख्याल हुँ। रखना छोड़ देते हैं, ठीक है, फिर बढ़ रहा है वजन तो बढ़ते रहें, ठीक है, हुँ। मोटे हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, सही है। तो मतलब ये जो चीजें हैं ना, ये फिर हमारी लाइफस्टाइल इस तरह का हो जाता है कि हम कोई हुँ। एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं करते, वॉक तक तो करते नहीं हम, हुँ। ठीक है, तो ये चीजें इंक्रीज करती हैं, इसका एग्रीवेट कर देती हैं पीसीओएस के सिम्टम्स। फिर इसके बाद आप जब जाते हैं, जब आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे होते हैं, वो आपको हुँ। बहुत इशू, ये इशू हर एक कोई, अगर छोटी बच्चियों को भी लेकर आते हैं तो वो इसी वजह से लेकर आएंगे कि वो पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, हुँ। मेनली मेन ये रीजन होता है कि 3-3 महीने पीरियड नहीं आ रहे हैं और वेट गेन हो रहा होता है, हुँ। ठीक है, बच्चों का। तो वो जो है ना, ये रीजन की वजह से मेनली हमारे पास जो टीनेज गर्ल्स आती हैं, तो अम्माएँ लेकर आती हैं उनको, हुँ। और बाकी ये कि जब हम शादी के बाद अगर जो आती हैं वो मेनली ये वाला रीज़न होता है कि आपका कंसीव नहीं किया। लेकिन ये कि इसको ट्रीटमेंट, वही मैंने पहले पहले बात की कि ऐसी बात नहीं है कि आप कंसीव नहीं कर हाँ। सकते, ठीक है? विद सपोर्ट, विद ट्रीटमेंट आप बिल्कुल कंसीव कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम वो फर्टिलिटी सपोर्ट की ड्रग्स हुँ। ही दें तो उसके बाद ही आप जो है मतलब आप कंसीव कर जी। सकें। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, आपने वेट लूज़ किया है, कितने पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो वो 3 से 6 महीने में आप वेट लूज़ करते हैं, और जो है आप मतलब पीरियड्स रेगुलर हुए, तो आप जो है ना खुद से कंसीव कर लेते हैं। राइट। और ये जो आपने वेट गेन की बात की कि वेट गेन हो रहा है तो इसलिए माएँ लेकर आती हैं। एक बच्चा हो गया उसके बाद, अच्छा बच्चों के बाद, बच्चियों की तो ख़ैर बात अलग है, लेकिन अगर हम शादीशुदा ख़वातीन की बात करें तो बच्चे के बाद वज़न बढ़ना तो हम बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं, मेरे समेत ही हम समझते हैं कि यार इतना तो बढ़ेगा। लाइक मेरा अगर अभी बढ़ा है, मुझे कोई कहता है तो मैं कहती हूँ यार मैंने बच्ची ने अभी 9 मंथ्स पहले डिलीवर किया है। तो हम मेंटली खुद को भी इस चीज़ के अंदर वो सिक्योर कर रहे होते हैं कि नहीं यार इट्स नॉर्मल। तो हाउ मच इट इज़ नॉर्मल और हाउ मच इट इज़ नॉट। अगर आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस राइट। 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, राइट। ठीक है? 80 सेंटीमीटर इज़ अबाउट 31 इंचेस, ओके। ठीक है? अगर ज़्यादा है, ओके। तो यू आर एट रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स या फिर ओबेसिटी। ओके। ठीक है? तो अगर आपका ये है, जाके चेक करें, सही राइट। है? अब ये हर एक को है कि ये हर एक राइट। चेक करना चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब आपको ज़रूरत है कि आपकी, ये नहीं ज़रूरत है कि आप कोई मतलब ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें। हुँ। आपको ज़रूरत है कि आप अपना डाइट को हुँ। थोड़ा-सा देखें, आप एक्सरसाइज़ शुरू करें, ठीक है? अलार्म हो जाए हाँ, एटलीस्ट। कि हाँ। भई ये है तो अब हुँ। आपको जो है इसको कम करना है, राइट। ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे इधर। हम लोग जो है ना, और ये चीज़ें नहीं सोचते। हाँ, मुझे भी ये नहीं पता था कि एग्ज़ैक्टली 31 का है। बीएमआई का तो वो 24 से ऊपर हो तो तो कहते हैं आप बीएमआई अब ओबीस हो आप गए। कौन, हाँ, आप कैलकुलेट हाँ, करेंगी बीएमआई, लेकिन आपने कब बीएमआई अपना लास्ट कैलकुलेट किया ट्रू था? आई कांट है रिकॉल। ना? जब तो वेट लॉस किया था और अच्छा था तब किया था। जब आई हाँ, वाज़ श्योर कि अच्छा बस आएगा। हम अपना हाँ। वेट तो वैसे देखते हैं, हाँ, मतलब उसपे वेइंग मशीन पे देखते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे बीएमआई ना, नहीं हाँ, कैलकुलेट करा हमारे था। हाँ। एशियन पॉपुलेशन में ना मेनली जो इम्पोर्टेंट, वो जो ज़्यादा होता है, वो होता है मतलब ट्रंकल ओबेसिटी, हुँ। ठीक है? जेंट्स में भी हाँ। तोन निकल आती है, ठीक है? हुँ। तो वो जो है ना ट्रंकल ओबेसिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और अब एक बार अगर आपके जो है ना ये ओबेसिटी स्टार्ट हो गई, ठीक है? तो वो कम होना बहुत मुश्किल होता है।
तो तो उसको जो आप ना, ये कह रही हैं कि पेट का निकलना चाहे वो बच्चे के बाद भी हो तो हाँ इट्स नॉट नॉर्मल, हाँ, अच्छा ये एक वो, ऐसी चीज है हाँ जिसको आप ये मैं नहीं कह रही कि आपने जो ना मतलब अब जब आपने डिलीवर किया हम्म है तो वो तो आपकी स्किन लैक्स होगी, हम्म ठीक है, वो सारी चीजें होंगी, और फौरन आपको डाइट करने का भी नहीं कह रही, जी जी ठीक है। लेकिन ये कि एक टाइम के बाद अप्रोक्सीमेटली आप ले लें 3 मंथ्स ले लें, ठीक है, राइट 3 मंथ्स के बाद आपको जरूरत है कि आप अपनी डाइट को देखें, अपने राइट एक्सरसाइज को देखें, ठीक है, और इन पे जरूर तवज्जो देना जरूरी है। राइट, ताकि आपको फर्दर कोई इशू ना हो, क्योंकि हाँ हमारे अंदर सबके अंदर एक इंटाइटलमेंट होती है ना, हमें लगता है कि अगर एक बच्चा हो गया तो अब मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, या अब दोबारा, जैसे मुझे भी अभी आपसे बात करके अंदाजा हुआ कि देयर आर चांसेस कि एक बच्चा डिलीवर करने के बाद भी आपको पीसीओएस हो सकते हैं। सो बिल्कुल ये मुझे लगता है कि नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में ये बात नहीं नहीं है, है। वो ये कहेंगे डॉक्टर हमने पहले तो बिल्कुल आराम से हो गया था, हम्म, पहले तो कोई मसला नहीं होता। सेकेंडरी सब फर्टिलिटी भी मतलब एक चीज है एक इशू है जो जी। लोगों को नहीं पता होता, ठीक है, कि सेकेंडरी सब फर्टिलिटी हम कहते हैं कि एक दफा तो आपने कंसीव कर लिया, नेक्स्ट टाइम आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, राइट। ठीक है। अच्छा एक और चीज जो पीसीओएस का ये है कि इट्स नॉट कि एक दफा पीसीओ हो गया ट्रीटमेंट हो गई, जैसे पीसीओएस के लिए भी मैं कहती हूँ, और जो मेरे पास प्रेग्नेंट पेशेंट्स आती हैं जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज होता है, जी, ठीक है, तो उनके लिए भी कहती हूँ कि जरूरी है कि आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल करें। ठीक है। मतलब ऐसे ब्लड शुगर बैलेंसिंग डाइट आपकी मतलब आपकी लाइफस्टाइल में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे जाकर यू आर एट रिस्क ऑफ डायबिटीज, हुँ, यू आर एट रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो सकता है, आपको हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, ओके। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको आगे जाके बिल्कुल मतलब हो सकती हैं, जो पीसीओएस वाले पेशेंट हों, जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज हुआ हुँ। हुआ हो मतलब प्रेगनेंसी में, ठीक है, तो ये सारे वो बहुत रिस्क मतलब एट रिस्क हैं ये अच्छा, सारे। आपने जो टर्म यूज़ की इसकी हमारे हिसाब से माशरे में मुझे लगता है आम अंडरस्टैंडिंग ये है कि अमूमन आप किसी से कहते हैं ना कि जी शुगर इंटेक कम करे, तो कहते हैं मैं मीठा बहुत कम खाता हूँ। चाहे मैं चीनी भी नहीं लेता या बहुत कम लेता हूँ। तो ये यही है जो आप कह रही हैं, या इसके इससे ब्रॉडर एक टर्म है? अच्छा, वो यही मीठा तो चलें सही है, आपने कम हाँ। करना है, ठीक है? हुँ, लेकिन मैं कहती हूँ प्रोसेस्ड फूड, जैसे हुँ। जो मैदे वाली चीज़ें हैं, ओके। ठीक है? हमने हमने अपनी डाइट में पास्ता, पिज़्ज़ा, हुँ। ये सारी चीज़ें भी हमने बहुत ज़्यादा कर ली हैं, ठीक है? हाँ, मीठा नहीं खाया लेकिन पूरा दिन मैंने जंक फूड खाया। ये सारी चीज़ें हुँ, खाई हैं, तो फिर भी आपका जो है शुगर लेवल तो इंक्रीज़ होगा। ओके, मतलब गुड कार्ब्स आर इम्पोर्टेंट। ये जो है ब्रेड, ये राइट, सारी ये सब ये गुड कार्ब्स नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो गुड कार्ब्स आर इम्पोर्टेंट, सिर्फ मीठा बंद कर देना हाँ, इज नॉट और यही वाली बात है, मैं खुद जैसे मैं कहूंगी कि मैं बहुत मीठे की शौकीन हूँ, अच्छा, ठीक है, लेकिन ये कि जरूरी है कि फिर आप जो है एक्सरसाइज करें, ओके। ठीक है, और आप जो है ना मतलब अपना अगर आपने खाया है या जो भी, लेकिन आप एक्सरसाइज अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज जरूर रखें। अच्छा, एक चीज़ मुझे हमेशा से ना बड़ा मुझे इस पे हँसी भी आती है और मुझे बड़ा दुःख भी होता हम्म, था पहले कि ये बैक एंड फ़ोर्थ स्ट्रगल है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं बेटा वेट लॉस करोगे तो पीसीओएस जो है ना वो सेटल हो जाएँगे। और पीसीओएस का जो सबसे बड़ा एक साइड इफ़ेक्ट है वो वेट गेन है, और इट्स वन ऑफ द सिम्पटम आल्सो। तो ये जो बैक एंड फ़ोर्थ स्ट्रगल है, इसमें हम कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें? अच्छा ये हाँ, ये मोटिवेशन रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना पीसीओएस में आपको वेट लूज करना भी मुश्किल होता है, बहुत बड़ी स्ट्रगल है। बहुत ज़्यादा। पीसीओएस का वेट लूज़ करना भी मुश्किल होता है, और फिर इसके बाद वो गेन भी बहुत जल्दी हो जाता है। आपने ज़रा-सा हुँ, खाया और फिर इसके बाद गेन कर गया। मेरे बहुत करीबी हैं जो जिनको ना उनकी बेटी को पीसीओएस है, तो वो बड़े बहुत ही मोटिवेटेड होके ना उन्होंने अपना जो है डाइट और एक्सरसाइज़ और सब चीज़ें रखी हुई हैं ना, ठीक है? और ये कि इसलिए कि उनकी फैमिली हिस्ट्री में भी है। राइट। तो मतलब ये अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है और आप मतलब अगर आप कर रहे हैं तो आप एक एक बैलेंस डाइट रखें, हुँ, ठीक है ना? मुझे पता है अब इतनी छोटी बच्ची है, मेरी खुद की टीनेज बच्चियाँ हैं, वो खाएँगी भी, सब करेंगी। जी, लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ़स्टाइल में एक चेंज रखा है कि ठीक है, आपने जिम भी जाना है, आपने एक्सरसाइज़ करनी है, आपने एक टाइम पे अगर संडे वाले दिन चीट कर लिया, ठीक है? तो हुँ, बाकी दिन तो आप जो है ना अपना खाना बैलेंस रख सकते हैं। जी, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन तो सबके लिए ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, मोटिवेशन तो सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। लेकिन ये एक स्ट्रगल भी है। हाँ, तो मैं इसको लाज़मी एक्नॉलेज करती हूँ, क्योंकि हर इंसान के लिए वेट हाँ। लॉस करना स्ट्रगल है, लेकिन मुझे लगता है जिनको पीसीओएस है उनके लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल है। तो वो जो एक आपको ट्रैक पर रखने के लिए आपको मुझे लगता है 100 टाइम्स ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल नहीं, पर्सन। और उसको ना एक्नॉलेज भी करना ज़रूरी है। बहुत हुँ, से लोग तो कहते हैं हम तो आके कहेंगे डॉक्टर हम तो कुछ खाते ही नहीं है। अब आप हाँ, खाते नहीं हैं तो आपने अच्छा मैं पूछूँगी कि आपने अभी सुबह नाश्ते में क्या खाया?
तो कह रहे हैं 1 कप चाय पी बस। हाँ, तो आपने नाश्ते में अगर 1 कप चाय पी है तो आपने दोपहर का खाना तो डट के खाना है, हाँ, ठीक है? तो मतलब वो ये बराबर भी हो जाएगी बात। हाँ, तो आप ये भी तो ज़रूरी है, और ब्रेकफ़ास्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत ज़्यादा इस प्लेटफ़ॉर्म पे अगर मैं बोलूँ कि हाँ। ब्रेकफ़ास्ट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब आप उसको नाश्ता आप स्किप नहीं कर सकते। हुँ, अगर आपने नाश्ता स्किप किया ना तो उसका मतलब आपके सारे मील्स खराब होंगे। राइट। तो ये तो आपने खुद ही इस तरफ इशारा कर दिया। मुझे ये बताएँ कि बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है, मैंने ऐसा देखा पीसीओएस के अंदर भी, कि अपने आप को इतना ज़्यादा डिप्राइव कर देते हैं डाइट करके कि वो उसके बाद फिर जो वो 1 से 2 दिन का जो वो ब्रेक लेते हैं ना, जो चीट मील मील तो मैं नहीं कहूँगी, चीट डे जो उनका हो जाता है, वो पूरी हफ्ते की एफर्ट्स बराबर कर देता है या पूरी 1 महीने के एफर्ट्स बराबर कर देता है। तो ये प्रैक्टिस सही है क्या? नहीं, ये तो अब मतलब ये प्रैक्टिस से तो फिर आपका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा फ़ायदा ना। नहीं ना, वो जो 1 महीने की आपकी मेहनत थी वो सब हाँ, ज़ाया। ये तो फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं वैसे जो करती हूँ, रिकमेंड करती हूँ कि आप क्रैश डाइट्स ना करें, हुँ, ठीक है? आहिस्ते-आहिस्ते, कोई जैसे दवाई का भी मैं कहूँगी कि भई कोई मैजिक नहीं है, हाँ। ठीक है? तो इसी तरह जो है ना कि क्रैश डाइट्स जो हैं वो एकदम वेट लूज़ करती हैं और फिर उसके बाद आप फ़ौरन जो है खाना-पीना शुरू कर देते हैं या चीट करते हैं, तो फिर उसके बाद आपका वेट वही बराबर हो जाता है, हुँ, ठीक है? तो बेटर है कि आप आहिस्ता-आहिस्ता मतलब अपनी लाइफ़स्टाइल को ही चेंज इस तरह करें हुँ, कि वो जो है ना मतलब आपकी उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए, ठीक है ना? अगर हुँ, आप एक दिन खा रहे हैं चीट भी तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने बस हाँ। ऐसा खाना है कि अब नहीं मिलेगा। हुँ, ठीक है? तो मतलब ये भी ठीक है, प्रोटीन डाइट्स हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें सही है। फास्टिंग है। हाँ, फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, हुँ, दैट इज़ आल्सो वेरी गुड, ओके। ठीक है? लेकिन ये कि क्रैश डाइट्स ज़रूरी नहीं है। आप इसको लेके चलें, आहिस्ता-आहिस्ता लेके चलें, हुँ, ठीक है? और महीने में 2 से 3 केजी भी अगर आप लूज़ करते हैं हुँ। तो मतलब इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि आप वो मेडिसिन्स भी ले रहे हैं, फिर इसके बाद आप हुँ। मतलब एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, ठीक और है? ये भी बहुत अहम है, मुझे लगता है कि जितना जल्दी आपका वेट गिरता है, उतना जल्दी बढ़ने का इम्कान है, ऐसा है? अच्छा, ये भी मिथ है कि आप इतना जल्दी वेट गिना, लेकिन वही वही बात है कि अगर आपने वेट लूज़ तो हो गया, फिर इसके बाद हाँ, होगा अब तो लूज़ हो गया, अब मैं हाँ, खाना-पीना शुरू कर दूँ, ठीक है? तो वो वापस आ आपने जाएगा। हाँ, तो वो आपने एक बैलेंस रखना ही है। आपने हाँ, अपना पूरा लाइफ़स्टाइल चेंज रखना है, वही ना आगे जाके आपको इतना रिस्क है डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, हुँ। तो आप अगर अपना लाइफ़स्टाइल अपना अच्छा रखेंगे, एक कंटीन्यूअस प्रोसेस में रहेंगे, तो ये चीज़ें, ये रिस्क आपके लिए कम हो जाएँगे और फिर पीसीओएस भी बेटर रहेगा। अच्छा, मैं अपनी क्लैरिटी के लिए आपसे एक सवाल करूँ, जैसे मुझे पीसीओएस थे, हाँ, तो इज़ देयर एनी चांस कि मेरी बच्ची को हो सकते हैं? बिल्कुल और अगर हाँ। वो है, तो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे? अच्छा, बिल्कुल जैसे जेनेटिक फैक्टर है, हुँ, ठीक है? और मैंने पहले भी बताया था कि 50% फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को पीसीओएस होता है, राइट। अगर आप उसे ठीक है? तो आप ये बस यही ख़्याल कर सकती हैं कि एक तो उसका वेट ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो ओके। होवे, ठीक है? अगर आपको लगता है कि नहीं इसका वेट इंक्रीज़ हो रहा है, हुँ, ठीक है? तो आप उसका एहतियात करें, राइट। ठीक है? हमें वो चबी बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, हुँ। ठीक है? लेकिन ये कि वो सही है, लेकिन ओबेसिटी अब जैसे किड्स में भी वो जो हाँ, बहुत चाइल्डहुड कॉमन हो गई ओबेसिटी है। इज़ आल्सो वेरी कॉमन, तो उसका ख़्याल रखना है कि ओबेसिटी ना हो, राइट, ठीक है? सही है। दूसरा ये कि आप अपने ही पूरे लाइफ़स्टाइल में वही मतलब घर का अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ेगा कि हुँ, आपने जो है प्रोसेस्ड फूड को कम कर देना है, ठीक है, ठीक है? हेल्दी कार्ब्स रखने हैं, सही ठीक है? है। अगर आप ठीक है, अब बच्चे हैं, चॉकलेट भी खा रहे हैं और मतलब इस तरह की चीज़ें भी खा रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपने पूरा दिन तो उसको हर वक़्त तो ये सब और चीज़ें मुझे नहीं लगता देनी है हम है। उसकी क्वांटिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। देयर इज़ नो पॉइंट कि आप पूरी चॉकलेट उसको एक ही दफ़ा में दे दें। मेबी आप उसको 3 दिन, 4 दिन तोड़-तोड़ कर दे दें, तो भी बिल्कुल। वो थोड़ा-सा मैनेज हो हाँ, जाता है। जैसे मैं अपने बच्चों के लंच बॉक्सेस जैसे बनाती हूँ ना, तो उसमें क्या करती हूँ कि 1 बिस्किट का पैकेट है, तो वो 2 बच्चों के अगर बना रही हूँ, तो उसको तोड़ 2 उसको डाल दिए, 2 उसको डाल दिए। मतलब राइट, तो वो उसका सारे पोर्शन हो गए कि 1 वेजीज़ डाल दी और कुछ इस तरह डाल दिया। तो वो आप इसमें पोर्शन में बना सकते हैं हाँ, ना, कि वो सब चीज़ें खा रहे हैं, क्योंकि बच्चा दूसरे बच्चे को देखता है, हाँ, तो एग्ज़ैक्टली तो उसको उसको चाहिए। हाँ, बिल्कुल चाहिए होता है। हुँ, तो वो ये कि हम हर चीज़ से डिप्राइव नहीं कर सकते बच्चों हुँ, को, और लेकिन ये कि हमें अपना हेल्दी अपने लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा हुँ। अपना हेल्दी की तरफ जाना चाहिए बहुत अच्छा, ज़्यादा। आज के पॉडकास्ट में हमने जो टर्म सबसे ज़्यादा यूज़ किया, हाँ, वो लाइफ़स्टाइल की है। बिल्कुल। इस पर भी मैं बात करूँगी कि हम जब कॉमनली किसी से बैठ के बात करते हैं, तो वो कहते हैं लाइफ़स्टाइल में ना 2 चीज़ें आती हैं। एक आपका जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड और दूसरा आपका जिम। सो मैंने बहुत सारी लड़कियाँ या बहुत सारे लोग अपने इर्द-गिर्द ऐसे भी देखे जिन्होंने थोड़ा-सा जंक फूड जो है, प्रोसेस्ड फूड जो है वो कट ऑफ किया और इवन डाइट के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड आते हैं, वो एक अलग बहस है। उसके बाद उन्होंने जिम जाना शुरू किया और उनको लगा कि लाइफ़स्टाइल बेस्ट हो गया। तो ये क्या है? लाइफ़स्टाइल के कितने कंपोनेंट्स हैं और उन सब के ऊपर आप काम करेंगे तो ही हल होगा? हाँ, यही ना कि अब हम सिर्फ़ ये वाली चीज़ें सोच के और फिर उसके बाद हमारा वेट लूज़ नहीं होता, हाँ, ठीक है? जिम में भी ट्रेडमिल कर ली, वॉक कर लिया,
ठीक है, तो हम कहते हैं कि बस हो गया हमारा हाँ. काम। वेट लिफ्टिंग भी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है मसल मास इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, बोन स्ट्रेंथ के लिए, सही है। वो तो हमारे ना खवातीन में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है हाँ. बहुत ये कहते हैं कि नहीं भाई हम क्यों मसल मास बनाएं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें चेंज करने की जरूरत है। और सिर्फ और वही ये वाली बात है ना कि क्रैश डाइट नहीं, आपने 1 महीने किया, आपका वेट लूज हुआ, बहुत 5-10 किलो वेट हाँ. लूज कर लिया और आपने कहा बस अब मैं फारिग, हम्म. ठीक है, क्योंकि ये आगे आपकी हेल्थ को भी, ओवरऑल हेल्थ को भी तो हम्म. खराब कर रहा है, तो आपको उसको भी तो देखना है। और मेरे ख्याल में दैट्स द रीजन कि हम लाइफस्टाइल का वर्ड यूज कर रहे हैं, हाँ वरना हम आपसे कहते हैं कि टेम्परेरी ये सारे वो हैक्स करें और उसके बाद ठीक हो जाएगा एंड देन बैक टू द रूटीन। लाइफस्टाइल चेंज करने की बात ही इसलिए कर रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि आप उसको मेंटेन भी करें, क्योंकि बिल्कुल वैसे जैसे वेट वापस आएगा तो बीमारियां वापस आने का खदशा भी तो है ना, नॉट जस्ट बिल्कुल पीसीओएस, बाकी चीजें बिल्कुल भी आपको दोबारा से अटैक कर सकती हैं। अच्छा, ये भी तो एक मिसकंसेप्शन है डॉक्टर महविश कि खवातीन हैं अगर वो वेट लिफ्टिंग करेंगी, एक तो देखें वो बच्ची ऑलरेडी ओवरवेट है, फिर कहते हैं जी वेट लिफ्टिंग करेंगी तो और ही मैस्कुलिन इसकी लुक आएगी, तो इज इट ट्रू और इट्स नॉट? वेट लिफ्टिंग आपका मसल मास इंक्रीज कर रही है, राइट. ठीक है ना, मतलब प्रोटीन्स भी एनर्जी प्रोवाइडर है, ठीक है। तो ये मसल मास इंक्रीज कर रही है, आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना एनर्जी के लिए, जी. सही है। तो आप अगर कार्ब्स भी, मैं ये नहीं कहती कि कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दें, हाँ. आप गुड कार्ब्स लें, ठीक है। राइट. और आप जो है फैट भी जो है, जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल ही फैट खत्म कर दें, तेल अपनी जिंदगी से निकाल दें, लेकिन गुड फैट्स ले सकते हैं, ठीक है। और ऑयल, आप 1 टेबलस्पून ऑयल में भी हमारा खाना बन सकता है, ठीक है। तो जो जरूरी है कि वो एक तरी से तैरता हाँ. हुआ जो है कोरमा ही हम खाएं, ठीक है। और इसके अलावा जो है सैलेड्स का यूज जो है वो अपने उसमें अपनी डाइट में रखें। एक अगर आपने बोल भर के सैलेड खा लिया तो आपको आप भी सोचेंगी कि आप इसके बाद खाना आप कम ही खाएंगी, ठीक है ना। तो एक पोर्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम डॉक्टर महविश से जानना चाहेंगे कि पीसीओएस की ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट क्या है, वो क्या चीजें हैं जो आप अपने डेली लाइफस्टाइल के अंदर कॉर्पोरेट करके अपने पीसीओएस को मैनेज कर सकते हैं। वो कौन से मल्टीविटामिन हैं, मिनरल्स हैं, कौन सी टी है, कौन सा कावा है, क्या स्लीप रूटीन होनी चाहिए, क्या स्लीप हाइजीन होनी चाहिए जो आपको पीसीओएस की मैनेजमेंट में मदद करेगी। जी डॉक्टर महविश, तो मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम लाइफस्टाइल के अंदर स्लीप हाइजीन की लाजमी बात करेंगे कि रफली कितने आवर्स की नींद आपको लेनी चाहिए। अच्छा, पीसीओएस का ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम यही कहेंगे कि एक तो आपकी स्लीप 8 to 10 आवर्स की होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और रात में सोएं, सही है। जो ही पहले हमने बात की कि मेलाटोनिन रिलीज होता है तो वो रात में रिलीज होगा, ठीक है। दूसरा ये कि अगर हम एक्सरसाइज की बात की जाए, ठीक है, आप जिम नहीं जा सकते, आपने खाने के बाद वॉक करना है। अच्छा, वॉक के कोई स्टेप्स होते हैं कि वो आप स्टैंडर्ड होता है ना कि 5,000 कम से कम चलें, 15,000 चलें, तो वो कोई कैद है? देखिए, अब वो ये कि स्टार्ट तो आप जब करेंगे तो वो आप 15 मिनट में ही थक जाएंगे, ठीक है ना। तो वो आपने देखना है कि 15 मिनट में आप थक रहे हैं, फिर उसके बाद आप आहिस्ते आहिस्ते अपना इंक्रीज करते जाएं कि हाफ एन आवर करें, फिर उसके बाद 45 to 1 hour करें, ठीक है। जब आप इतना 1 घंटा अगर कोई वॉक कर रहा है तो उसका मतलब इतनी तो कैलोरीज बर्न हो रही है, ठीक है। और वो प्रॉपर ब्रिस्क वॉक हो, बिल्कुल ब्रिस्क वॉक हो, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेंथ वर्कआउट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप रोज नहीं जा सकते जिम, हफ्ते में 2 दफा तो जिम जा सकते हैं, राइट, ठीक है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। फिर डाइट में अगर हम देखे जाए तो हम कहेंगे कि ब्लड शुगर बैलेंसिंग डाइट होनी चाहिए, ठीक है। प्रोसेस फूड की हम बात कर चुके हैं, प्रोसेस फूड को कम से कम कर दें। मुझे पता है कि आजकल के जमाने में हम खत्म नहीं कर सकते, एंड नहीं कर सकते बिल्कुल, ठीक है, लेकिन कम तो हम कर सकते हैं ना क्वांटिटी, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमारे फ्रूट्स हैं, वेजीज हैं, ठीक है, सही है, वो सीजनल फ्रूट्स जरूर लें, ठीक है। वो सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, मल्टीविटामिन, वो उसमें सारे विटामिन, रिच ऑफ विटामिन होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लांट फूड इज इम्पोर्टेंट कि जो वेजीज हैं, सही है, दैट इज इम्पोर्टेंट कि वो आपने लेना ही लेना है, अपनी डाइट का एक हिस्सा बना लें कि ये आपने लेना है, ठीक है। गुड फैट्स में आपके नट्स आ जाते हैं, ठीक है, वो है एवोकाडो है, सही है। तो ये आपके गुड फैट्स में आ जाते हैं, तो इनको भी आपकी डाइट में लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, देसी घी और ये सब भी गुड फैट में आ जाता है? बिल्कुल देसी घी ले सकते हैं, लेकिन वही ना क्वांटिटी कम होनी चाहिए। ऑयल भी अगर आप लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी कम करें, ठीक है। आपने 1 चम्मच ऑयल में भी खाना बन सकता है हमारा, ठीक है। तो ये बेक फूड आप ट्राई कर सकते हैं कि बेक फूड लें, फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करके बेक फूड लें, उसमें कम ऑयल जाता है। राइट।
ग्रिल्ड ले सकते हैं बिल्कुल rather than ग्रिल्ड, कि आप हाँ डीप फ्राई हाँ शैलो फ्राई कर लें तो वो भी एक बेहतर ऑप्शन होता है। जब हम पीसीओएस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर महविश ये कितना ज्यादा जरूरी है कि यू शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट एज पर नीड? हाँ। अच्छा, पीसीओएस में भी ना वही जब मेलाटोनिन कम होगा तो डिप्रेशन होगा, ठीक है, और स्ट्रेस, जितना ओबीस होंगी तो वो भी स्ट्रेस एक बिल्कुल एक बॉडी स्ट्रेस इमेज फैक्टर का है, एक ठीक इशू है। आएगा जी। फर्टिलिटी इश्यूज होते हम्म हैं तो भी वो एक स्ट्रेस, बहुत हम्म लोग जो है ना वो इतने सालों से जो है उसको डील कर रहे होते हैं, तो ट्रू वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन का इशू है पीसीओएस के पेशेंट्स ट्रू में, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि अगर यू थिंक यू आर डिप्रेस्ड, ठीक है, और अगर डॉक्टर भी देख रहा है कि उसको जो है ना मतलब ट्रीटमेंट से तो चलो ठीक है, लेकिन वो पेशेंट बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है और उसकी वेट लूज अभी मुश्किल से हो रहा है, ठीक है, तो आपको साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। हम लोग उसको नहीं देखते कि मेंटल हेल्थ की तरफ हम जाते ही नहीं है, हाँ ठीक है, लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस तरफ भी उसको देखें और उसको जरूर रेफर करना चाहिए अगर यू थिंक द पेशेंट नीड्स इट। ये आपने बहुत खूबसूरत बात की डॉक्टर महविश, और मैं हमेशा, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, मैं हमेशा इस बात पर कहती हूँ कि हमारे यहाँ प्रैक्टिशनर की आपस में अंडरस्टैंडिंग होना और एक अलायंस बिल्ड होना बहुत जरूरी है। सो वाइस वर्सा, अगर साइकोलॉजिस्ट के पास कोई आ रहा है और उसको लगता है, यू वोंट बिलीव, मैंने खुद बहुत सारे लोगों को गायनी के पास भेजा है बिकॉज आई कुड सी, एंड दैट वाज द रीजन, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट फेज, सो आई कुड सी कि इनको शायद पीसीओएस का या हार्मोनल इश्यूज है, तो उनको गायनी के पास भेजा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये मत सोचें कि आपका क्लाइंटेल खराब होगा, उसकी जो नीड है आप नीड बेस उसका जो ट्रीटमेंट है हाँ, प्लान करें। जैसे इसी पे मैं कहूंगी कि हम पीसीओएस के साथ ना थायराइड टेस्ट भी हाँ कराते हैं, बिल्कुल ठीक है, प्रोलैक्टिन भी करवाते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स ऑल्सो, लेकिन फिर भी हम करवाते हैं। तो ये कि अगर उसमें भी अगर थायराइड लेवल्स इंक्रीज हैं या आपको लग रहा है ये हाइपर या हाइपोथायराइड है, ठीक है, तो आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भेजना चाहिए। राइट हर चीज भी गायनी नहीं देख सकता, ठीक है, राइट तो आप विद एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आप राइट जो है उसको ट्रीट कर सकते हैं और पेशेंट का ही भला होगा ना। तो हमने पेशेंट की बेनिफिशियरी देखनी है कि उसके लिए क्या सो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि जब हम पीसीओएस की मैनेजमेंट की बात करें तो इट्स टेलर, राइट, ये टेलर्ड होगा, ये कोई एक ट्रीटमेंट सबको फिक्स नहीं आएगा। बिल्कुल वो जो होता है ना कि मेरी बहन को ये दवाई दी थी तो मैं भी खा लूं तो ठीक हो जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलता। सो इट्स एक्सक्लूसिव बेसिकली, बिल्कुल राइट। बिल्कुल।